मैं 9 मई को ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूं। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। जिन्ना हाउस पर हमले का एक और मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि 9 मई को मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। जिन्ना हाउस पर तोड़ फोड़ की, गमले तोड़े और PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। 1 साल से फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें की गईं, जिन्हें सुनकर जहनसाजी हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की में मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात। ईरानी नायब सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर ट्रेड खुशाइन पेशरफ्त है। तिजारत से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ायोफ से भी मिले। तुर्क कारोबारी अफराद से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की दावत। तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार। रिहाई, गिरफ्तारी, फिर रिहाई और फिर गिरफ्तारी। परवेज इलाही को तीसरी बार हिरासत में ले लिया गया। आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आला पंजाब को गुजरावाला से तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा लाहौर में दर्ज है। रात में ही परवेज इलाही को गुजरावाला से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल किया गया। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही की बरियत के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही का हिरासत में नारवा सलूक का इल्जाम। कहा, अद्वियात नहीं दी गई, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया, थाने के सबसे खराब हिस्से में रखा गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जितना मर्जी जुल्म कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह डट कर खड़ा हूं, PTI नहीं छोड़ूंगा। खेल ही खेल में हादसा या कत्ल। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर से 2 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लाशें घर में संदूक से मिली। बच्चों की उम्रें 3 और 5 साल हैं। पुलिस ने 2 रोज कबल दोनों भाइयों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वादिया नीलम में ट्रक दरियाई नीलम में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मालबरदार ट्रक मानसहरा से वादिया नीलम जा रहा था। जहांगीर तरीन की नई पार्टी बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंजूर वट्टू की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPAs नियाज गशकोरी और याकूब शेख ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा, नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है, कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। तहरीक इंसाफ से अलग होने का सिलसिला जारी। साबिक MPA एहतशाम जावेद का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। गुजरांवाला से PTI के 4 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। लियाकतपुर से PTI टिकट होल्डर राजा सलीम सियासत से अलग हो गए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई। 9 मई के बाद 150 से जायद साबिक अरकान असम्बली PTI से अलग हुए। साबिक MPA आयशा इकबाल अपने सियासी मुस्तकबिल का आज ऐलान करेंगी। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर तैयार 30 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश कर दी। डेरा गाजी खान से हाफिज ताहिर कैसरानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पेशावर पुलिस का साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा के घर पर छापा। हुक्काम के मुताबिक घर और हुजरे की तलाशी ली गई। तैमूर झगड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। तैमूर झगड़ा के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
मुल्क के तजारती खसारे में कमी, रिकॉर्ड रवा माली साल के पहले 11 माह में तजारती खसारे में 41% कमी। तजारती खसारा कम होकर 25 अरब डॉलर हो गया। दरामदात 29% कमी के साथ 51 अरब डॉलर रही। माली साल के पहले 11 महीनों में मई तक मुल्की बरामदात 25 अरब डॉलर पर आ गई। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जना हाउस का दौरा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की शदीद मज़म्मत। कहा जलाओ गिराव में मुलव्वस अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। घोटकी के कच्चे में मुगवी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकुओं ने 2 मुगवियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, एक जख्मी। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के वक्त परवाजें बहाल। नए रनवे की तामीर के बाद PIA की पहली परवाज ने रात के वक्त कामयाबी के साथ लैंड किया। रात को क्वेटा से 2 हज परवाजें 300 आजमीन हज को लेकर मदीना के लिए रवाना। काबुल में एयर ट्रैफिक की अदम दस्तयाबी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कप्तान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने से 15 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से राब्ता करें। काबुल से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वालों के लिए फ्रीक्वेंसी भी जारी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कैनेडियन एयरलाइन का टोरंटो से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के लिए जल्द बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। जारियर एयरवेज हुक्काम अगस्त में ऑपरेशन का आगाज के ख्वाहां। फिंगरप्रिंट से तस्दीक का जमाना हुआ पुराना। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया सिस्टम आयरस मुतारिफ करा दिया। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। जनूबी वजीरिस्तान में 26 असातिज़ा मुअत्तल। महकमे तालीम ने मुअत्तल असातिज़ा के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर 4 चौकीदार भी मुअत्तल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रेडार के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और शदीद बारिश। गार्डन टाउन, शेरशाह रोड, कासिम बेला में ओले गिरे। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में दर्जा हरारत फिर से बढ़ने लगा। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 33, पेशावर और इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। क्वेटा में दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, सखर, दादू समेत सिंध के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 से ऊपर। रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क सदर का हलफ उठा लिया। एर्दोगान ने तीसरी बार के लिए ओहदे का हलफ लिया। कहा आइन, कानून और जमहूरी अक़दार की पासदारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। तुर्क सदर ने सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया भी दिया। तुर्क सदर ने इक़्तिदार संभालने के बाद नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। सदर जो बाइडन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल में 2025 तक कर्ज की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर को मुअत्तल कर दिया गया। दिफाई बजट में 880 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफा कर दिया गया। अमरीकी वजीर खारजा 6 जून से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा एंटोनी ब्लिंकन दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वो सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। दिल के तार छेड़ देने वाली धुनों के खालिक वजीर अफजल की सालगिरह। उनके गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जूली 48 बरस की हो गई। 2001 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।